मॉर्निंग स्माइल्स विद असीब खान ऑन बूम एफएम 106.6। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अली असलम के साथ और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वंस अगेन फॉर कमिंग हेयर और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लोगों को बताने के लिए कि एक डिग्री दैट एग्जिस्ट और इस डिग्री के क्या फ़ायदे हैं और डिग्री में हम कितना ज़्यादा कमा भी सकते हैं और कितनी ज़्यादा ऑनर की बात है जो हम वी कैन टेक अप विद दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में वो क्राइटेरिया क्या है दाखिले का? अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है इसमें कि जी के ही हैज़ और शी हैज़ टू टेक एडमिशन है तो वो क्या क्राइटेरिया होगा उनका? अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे ने एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या प्री एग्रीकल्चर किया और इसके अलावा जो 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है दीज पीपल आर एलिजिबल टू अप्लाई। और मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 45% मार्क्स हैं और कोई एंट्री टेस्ट नहीं है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। वेरी नाइस जी। हम देखेंगे जी अगर मतलब 45% मार्क्स हैं जो कि आजकल अम्मा अब्बा उन मार्क्स के ऊपर खुश नहीं होते और लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं हो जाता है ना सर कभी कभी के मैट्रिक इंसान के बड़े अच्छे नंबर आते हैं, फिर जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है तो मोटरसाइकिल अम्मा अब्बा लेके दे देते हैं, तो फिर वो कभी लड़कियों के कॉलेज के आगे तो कभी किसी कॉलेज के आगे, तो फिर उनके नंबर नहीं आते। या मोहल्ले में कोई ऐसे लोग नए आ जाते हैं कि आप छतों पर ही रहते हैं और छतों के नीचे घर में पढ़ते नहीं हैं। तो खैर आपके लिए एक मौका है, 45% इज़ द मिनिमम कि अगर आप 45% मार्क्स आपके आए हुए हैं तो यू आर एलिजिबल टू कम है। तो देखें ज़िंदगी में कोई टाइम पे भी आप डिसीजन लेंगे, आई थिंक दैट डिसीजन मैटर्स अ लॉट और आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं और अगर आप ये समझते हैं कि दिल की बातों के साथ आपको चलना चाहिए जो कि लॉजिकल भी हो जाती हैं कभी कभी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ सर कि दिल होता लेफ़्ट साइड पे है लेकिन बात राइट करता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि जी इसको डिसीजन लें और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बेहतर करें, क्योंकि जो फ़ैसला आप अपनी एफएससी के बाद या एफए के बाद ले रहे हैं वो आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा और आपको उसके बाद एहसास होगा कि काश मैंने ये चीज़ कर ली होती। तो इसलिए प्लीज़ टेक अ वाइज डिसीजन बिकॉज दिस इज़ अ न्यू फेज़ ऑफ योर लाइफ और इस फेज़ के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा रिसर्च करके आप जाएंगे, आपको स्कोप देख के जाएंगे और अपने स्किल सेट डेवलप करें। और आप देखें डॉक्टर साहब जिस तरह घरों में लोगों के कोई मतलब बाग बेहतर हो जाए या अगर आप किसी को हेल्प करना चाहें तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोगों के साथ दोस्तियां भी बढ़ा लेते हैं, नेटवर्किंग भी हो जाती है, इस तरह के काम चल रहे होते हैं। और अगर आपकी कोई दोस्त हैं और उनकी अम्मी को कुछ चाहिए है कि जी अगर बाग उनका ठीक कर दिया जाए और अगर आप एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं तो आप देखें कि आपको कितना फ़ायदा है कि आप उनकी अम्मा से कम कह सकते हैं, उनको वो चीज़ें फैसिलिटेट कर सकते हैं और उनको कह के उनको बता सकते हैं कि जी आप आपकी बेटी के साथ शादी कराते तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह की भी आस्कआउट हो सकता है, क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ऑन अ लाइट साइड तो ये वाली चीज़ें चल सकती हैं। खैर जी आप अपना बिल्कुल आप अपना एक दफ़ा सोच लीजिएगा ज़िंदगी में कि आप क्या करना चाहते हैं और बाकी हम यहाँ पर आपके पास इधर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अली असलम आपके पास इधर मौजूद हैं और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी करनी है तो डॉक्टर साहब के साथ आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका कोई ईमेल है जो कि आप इनको दे सकते हैं या हम इनको admissions@superior.edu.pk के ऊपर ही हम बात कर लेंगे? मैं अपना फ़ोन नंबर शेयर कर सकता हूँ। अपना फ़ोन नंबर कर दीजिए सर, या ईमेल अगर आपके पास है, ईमेल फ़ोन नंबर दोनों ही कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जी सर। 0315-648-3233। मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा अपने लिसनर्स के लिए, 0315-648-3233। एडमिशन के हवाले से जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और नाज़रीन इकराम आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे जो जितने भी लोग हैं जो हमें सुन भी रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया और जो देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर उनके साथ मोहब्बतें, उनका प्यार और इसी दुआ के साथ कि जी ऐ मेरे रब, हमारे जो अल्लाह ताला ने जो हम पे मुश्किलात डाली हैं वो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उन मुश्किलात का सामना कर सकें और पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ ट्रेंडिंग में, अभी इस वक्त लास्ट में मैं ट्रेंडिंग पे एक वो नाम देख रहा था तो यहाँ पे शहनाज गिल का नाम आया हुआ है, ट्रेंडिंग पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं और उनके बाद मिस मरियम नवाज़ साहिबा ट्रेंड कर रही हैं एंड फ्लड इन पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है, पंजाब पुलिस इज़ ट्रेंडिंग और जमाइमा गोल्डस्मिथ भी ट्रेंड कर रही हैं। सो दे आर ऑल द ट्रेंड्स हेयर जी। और यहाँ पर
अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो कि जंग की जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि जी सैलाब में 30 अरब रुपए की ज़रूरत है टू मेक पाकिस्तान कम बैक टू लाइफ। सो जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, जितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, प्लीज़ दिल खोल कर अपने एहतियात दीजिए और ये ना देखिए कि आप क्या दे रहे हैं, ये देखिए कि आप किसको दे रहे हैं और उनको वो उन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप वो दे रहे हैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो चीज़ें उनको दें जो उनके लिए ज़रूरत हो। देखें, अगर आप सालन बना के दे देंगे या बाकी साथ नहीं है, आपको उनको ड्राई फ्रूट्स की तरह लेके चलना है ताकि आप उनको वहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो खिला सकें और बता सकें और उनके लिए सामान लाएं। और अभी तो एक सिर्फ ये है कि पानी अभी वहाँ से निकल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सबसे पहली। नंबर 2 के जो रिहेबिलिटेशन है उसके बाद क्या करना है, उनको घर बना के देने हैं, उनके बाद उन लोगों को बिजनेसेस उनके खड़े करके देने उनको। इस वजह से ये सब की सब चीज़ें आई थिंक कि हमने पहला स्टेप ले लिया है और इंशाल्लाह ताला हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला कॉन्फिडेंट ना कर लें कि वो अपने अपने घरों में हैं और वो अपने बिजनेसेस के साथ हैं और उनके कोई काम शुरू हो चुके हैं। और एक और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एक डिफरेंट ही है कि लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लिए वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं और वो ये नहीं देखते कि इसकी न्यूसेंस वैल्यू क्या है। अभी जहाँ पे जब सैलाब आया था 2010 में, उसके बाद उन्हीं जगहों के ऊपर दोबारा वही होटल्स बन गए। तो आई बिलीव कि वहाँ पे वो चीज़ें आपको खुद समझ आ गई है कि अब वो ना किया जाए तो बेहतर है। लेकिन वही है कि इंसान का ज़हन थोड़ा सा महदूद हो जाता है और वो अपॉर्चुनिटी देखता है और अपॉर्चुनिटी देखने के साथ ही चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। एक और ख़बर जी मेरे सामने से गुजर रही है और वो ये है कि जी साबिक सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव इंतकाल कर गए। एक बहुत टाइम था 90s का जो एरा था वो मिखाइल गोर्बाचोव का था एंड ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हिज ओन। और इनके ऊपर तो एक ऐड भी बना था जिस वक्त वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और लोग सारे बोलते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव हैज़ डन दिस एंड डन दिस। तो एक बच्चा उठता है तो उसने कहा कि नहीं, मिखाइल गोर्बाचोव ब्रॉट पिज़्ज़ा हट टू रशिया। तो जो जितनी भी बाहर की इन्वेस्टमेंट्स हैं या बाहर की कंपनीज़ हैं या बाहर के ब्रांड्स हैं उनको रशिया में लाने का भी जो बेड़ा है, जो पॉइंट है वो मिखाइल गोर्बाचोव के पास से ही आया। सो ही मेड ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड कम टू रशिया। सो अच्छा है जी। तो खैर वो हर जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं उनका एंड होना होता है और इसी तरह ही होता है। नो प्रॉब्लम जी। आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज हमारे मेहमान थे डॉक्टर अली असलम साहब और उनके हॉर्टिकल्चरिस्ट थे और हमने इनसे स्कोप के बारे में बात की, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के, और हमने ये भी इनसे पूछा कि जी बागात अपने घर में आप किस किस तरह की सब्ज़ियां लगा सकते हैं और कैसे क्योंकि अभी जो अगला जो प्रॉब्लम आनी है पाकिस्तान को वो यही है कि आपके पास शॉर्टेज हो जाएगी फूड की, सब्ज़ियों की और फलों की। तो उनमें से आप अपने इट्स मच बेटर कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने घरों में कुछ सब्जियां उगाना शुरू कर दें ऑर्गेनिक, ताकि आपको प्रोएक्टिवली आप ये देख सकें और आपको बाज़ार ना जाना पड़े उन तमाम चीज़ों को लेने के लिए, बल्कि आप ख़ुद उनको उगाएं भी और उनको खाएं भी। खैर जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह ताला होगी 10 से 11 के दरमियान हमारे शो पे द मॉर्निंग स्माइल्स विद असीफ खान ऑन बूम FM 106.6। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।